हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 45.2 का पार्ट 4 है। इससे पहले कि मैंने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियोस सब चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे, जाकर जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा, और एंड स्क्रीन में भी और आई बटन में भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए, आज का जो वीकेंड का वार है वो एपिसोड चल रहा था, आप लोगों को पता है, और ये उसके आगे का पार्ट 4 मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ जो है, जैसे सलमान वापस आता है फिल्मी टीवी के थ्रू, घर के अंदर उसकी एंट्री करता है। तो उसके बाद यहाँ पर सलमान जो है कहता है कि घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है, मतलब मुझे सिर्फ जो हमारे टॉप 4 थे वही क्यों दिख रहे हैं, बाकी सब चले गए लग रहा है। तो ऐसे करके मतलब सरकास्टिक वे में एक तरह से टॉन्ट सारे घर वालों को मारता है, और सारे घर वाले एकदम शांत खामोश। फिर उसके बाद सलमान थोड़ी देर इंतज़ार करता है, फिर उसके बाद कहता है मैं लेट ही जाता हूँ, फ़र्श पे लेट जाता है। जिसके बाद यहाँ पर भाव अपनी चापलूसी गिरी शुरू कर देता है कि भाव बोलता है कि भाई, और आप जो है हंसते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे नहीं अच्छे लगते हो। फिर सलमान बोलता है कि वैसा कुछ काम भी तो किया करिए ना जो हंसूँ मैं। और फिर उठ के बैठ जाता है, और फिर बस क्लास लेना शुरू कर देता है। यहाँ जितनी टाइम तक सलमान ने सारी चीज़ें बोली हैं, उतने टाइम तक सिद्धार्थ के ऊपर, शहनाज के ऊपर कैमरा ज़्यादा फोकस हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ साफ तौर पर देखने को मिली है कि इस पूरे टाइम पे ना सिद्धार्थ अपना सर नीचे झुका के, और मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा अपसेट बंदा यहाँ पर देखने को मिला है। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अपसेट था। अपनी उंगली से वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर देखने लग रहा था बीच बीच में कि मतलब आंसू जो है उसके बहे ना, और ऐसा ना लगे कि दिखाई ना दे कि वो रो रहा है। तो इसलिए ऊपर भी देख रहा था वो बीच बीच में, ताकि आंसू जो है आँख के अंदर ही रह जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिद्धार्थ की देखने को मिली हैं, जितने टाइम तक सलमान जो है बोलता गया, क्लास लगाता गया। यहाँ पे एक चीज़ ये मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगी कि सलमान ने कुछ ज़्यादा ही क्लास ले ली सिद्धार्थ और शहनाज को, मतलब ज़्यादा बोल दिया। इतना कुछ था नहीं जितना उसने बोल दिया। खैर, जो पॉजिटिव वे में सिद्धार्थ ने भी लिया और शहनाज ने भी लिया, और मैंने इसको भी पॉजिटिव वे में लिया। मैंने ये चीज़ सोची कि हाँ, समझाते सलमान उसको है, हिंट उन लोगों को देता है जो मतलब उस हिंट को लेकर बहुत उस लायक होते हैं, और अपने आप को और अच्छे से बेहतर बनाकर दिखा सकते हैं पर्दे पर, और ज़्यादा एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर किसी को भी इतना ज़्यादा हिंट नहीं दिया, इतना ज़्यादा नहीं समझाया, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं थे। तो मैंने पॉजिटिव वे में लिया है इस चीज़ को। फिर यहाँ पे टास्क वाला जो चश्मे हैं मंगवाए जाते हैं टास्क खिलाने के लिए, उससे पहले सलमान यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पर, इससे थोड़ी देर पहले दबंग की टीम आई थी, दबंग 3 की, और मैं उनको घर में भेजने वाला था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ताली बजाना शुरू कर देते। सलमान कहता है कि नहीं, अभी ताली नहीं बजाना, जब मैं कहूँगा तब ताली बजाना। तो मैंने उनको अंदर आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो माहौल ऐसा था घर का कि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग भी उस माहौल में अंदर आए। तो यहाँ पे कहता है कि अब ताली बजाइए। तो मतलब यहाँ पर भी सरकास्टिक वे में टॉन्ट मार देता है। तो चलिए, यहाँ पे फिर टास्क जो है वो स्टार्ट होता है। भाव से बारी शुरू होती है, और भाव जाता है और सिद्धार्थ को पहनाता है चश्मा, और कहता है कि सिद्धार्थ को ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये अपने आप को जो घर का किंग समझता है ना, बॉस समझता है, तो ऐसा नहीं है, और इससे भी बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरी ये समझ में नहीं आई कि मतलब सिद्धार्थ ने ये चीज़ कब कही। इनफैक्ट यहाँ पे सिद्धार्थ बोल भी देता है कि मैंने कब ये बोला कि मैं बॉस हूँ, मैं किंग हूँ। हमेशा मैंने ये चीज़ पूछी है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बस इतना कह के सिद्धार्थ चुप हो जाता है। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूँगी सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ ने कभी अपने मुंह से ये चीज़ नहीं बोली, सारे घर वालों ने मिलके ही उसको किंग बोला है घर का। फिर उसके बाद नल्ले की बारी आती है। नल्ला विशाल को पहनाता और कहता है कि मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि जो इसको ये अपने दोस्त समझता है वो इसके दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे सलमान बोलता है नाम बताओ। तो यहाँ पे नाम लेता है शहनाज और माहिरा यानी छिपकली का। तो मैं ये कहूँगी कि नल्ला, मतलब नल्ले के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये खुद जिसको अपना दोस्त बोल रहा था उनकी पीठ में ये हमेशा इसने छुरा जो है वो घोंपा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है शिमांशी की। शिमांशी जाके शहनाज को पहनाती है, कहती है कि मतलब मैं
कहती हूँ हमेशा से कि इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत सही चीज़ें कर रही है, लेकिन गलत वे में, जिस पे सलमान कहता है कि बहुत अच्छी बात कही। तो यहाँ जो ये बात इसने बोली है ना, मुझे बिल्कुल भी इसकी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ टॉन्ट ही मार रही थी शहनाज़ को। दिल से इसने ये चीज़ नहीं बोली थी। अगर कोई बंदा दिल से ये चीज़ बोलता तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन शीमांशी के मुँह से ये वर्ड जो निकला है वो बिल्कुल भी मतलब मैं उस पे एग्री नहीं कर सकती, क्योंकि वो बंदी उस लायक है ही नहीं। जहरीली वाली और मधुरिमा ये सब शहनाज़ को ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को इतनी खुशी हो रही थी इस चीज़ को भी लेकर कि चश्मे सबसे ज़्यादा शहनाज़ और सिद्धार्थ को ही मिल रहे थे, क्योंकि वो बंदे दिख रहे थे, कुछ कर रहे थे, इसलिए उनको मिले हैं। और बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल फुस थे, इसलिए उनको ठन ठन गोपाल था उनका। तो यहाँ पे फिर उसके बाद बारी आती है विशाल की, और वो जाकर छिपकली को चश्मा पहनाता है। इनके बारे में कुछ बोलना फालतू बकवास होगी तो नहीं बोलते। अब्दुल्ला की बारी आती है, अब्दुल्ला बग्गा को पहनाती है, तो वो भी बेकार है, उसके बारे में भी बोलना। तो बस यहाँ पे फिर सलमान जो है सिद्धार्थ से, मतलब सिद्धार्थ के साथ बातचीत ये होने लगती, कन्वर्सेशन होने लगती है कि मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि मैं आपसे 2 मिनट सर लूँगा, क्या मिल सकता है? तो सलमान बोलता है हाँ, और सिद्धार्थ बोलना शुरू करता है। सिद्धार्थ यहाँ पर अपनी बात रखता है कि सर जैसे ये लोग बोलें और इनकी हाँ में हाँ मिलाएं तो हम अच्छे हैं, और अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। तो मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, अगर मुझे चीज़ सही लगती है तभी मैं हाँ बोलता हूँ। और मैंने बहुत बार ये चीज़ करी है, मैंने इन लोगों को समझाया, इन लोगों ने मुझसे मतलब उस बात पे एग्री भी हुए और बाद में फिर ये पलटे हैं। तो मैं उस तरह से नहीं हूँ, हो सकता है इन लोगों के साथ, मैं उस तरह का शख्स नहीं हूँ, ये मेरी शॉर्ट कमिंग। मतलब एक टॉट वे में सिद्धार्थ ये चीज़ बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर सलमान को ये लगता है कि मतलब सिद्धार्थ सीरियस होकर बोल रहा है कि वो उसकी शॉर्ट कमिंग है, जिस पे यहाँ पर सलमान बोलता भी है कि अगर आपकी शॉर्ट कमिंग है तो आप इसको मतलब इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर उसके ऊपर सिद्धार्थ फिर से कहता है सर शॉर्ट कमिंग मीन्स मतलब मैं सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर गौर से देखने वाली है कि जब सिद्धार्थ और सलमान की दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो सारे घर वाले ऐसे घूर के देख रहे थे इनको, जैसे कि वो इन लोगों को मतलब सब कुछ समझ में आ गया कि इन लोगों के बीच में आपस में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। कुछ भी मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, कुछ भी इन लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सिद्धार्थ और सलमान के बीच की कॉन्वर्सेशन क्या थी। बस इन लोगों के पल्ले इतना ही पड़ता है कि बस सिद्धार्थ को झगड़ा सिद्धार्थ के साथ करना है, चाहे वो कितना ही बीमार हो, कितना ही उसकी दिक्कत हो, लेकिन बस झगड़ा करना है तो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सना की बारी आती है, तो सना जो है जाके भाव को पहनाती है चश्मा और कहती है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कहते हो कि आपके नाम जो आप जिसका नाम रखते हो वो उसी नाम से जाना जाता है, तो मेरा नाम शहनाज़ गिल है, और अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ नाम रखना है, तो पंजाब की कैटरीना कैफ जो मुझे बहुत पसंद है, ये आप मेरा नाम रख सकते हैं। अपनी आंटी उंटियों को अपने पास ही रखो। फिर उसके बाद यहाँ छिपकली की बारी आती है, छिपकली भी भाव को पहनाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे रामलाल की बारी आती है, रामलाल जाके छिपकली को पहनाता है। और फिर उसके बाद मोमो की बारी आती है, और मोमो भी आ जाती है शहनाज़ को पहनाने, और कहती है कि तुम्हारी ये जो हरकतें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा बचकांड हो जाती हैं कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगती है। तो यहाँ पर सनम बोलती कि अभी और दिखाऊंगी। सना मतलब उसको जवाब तो अच्छे से देती है, लेकिन इसके ऊपर सलमान बीच में इंटरफेयर कर देता है और कहता है कि क्यों कर रही हो सना, क्या ज़रूरत है, तुमने एक बहुत अच्छा वे पकड़ा था, बहुत अच्छा कर रही थी, वही उसी पे चलो ना। सना यहाँ पे कहते सर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। फिर यहाँ पर ये चीज़ मुझे सलमान की ये चीज़ भी ख़राब लगी जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी शहनाज़ ही एक ऐसी लौती बंदी थी जो सलमान के हर एक एडवाइस को देखती थी, सुनती थी, समझती थी और उस पर अमल भी करती थी। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।